लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मानसकार कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का जो अपराध है वो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हैं? प्रश्न ये आता है कि भक्तों के अपराध क्यों नहीं देखते? तो फिर न्यायाधीश कैसे हैं? यद्यपि श्री राम जी में अन्याय कहाँ, वह तो करुणा के धाम हैं, परम न्यायाधीश हैं। लेकिन हमें सब चौपाई का अर्थ समझना होगा। जन अवगुण, अपने भक्त के अवगुण प्रभु मान न काबू, ध्यान में नहीं रखते। तो देखिए, गोस्वामी कहते हैं कि जन शब्द जो है वो उस भक्त के लिए आया है। एक उदाहरण है, जैसे दुधमुहा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में हो जाता है, उस समय यदि वो आगी को पकड़ने जाए तो बच्चा देखेगा कि माता देखे? माता देखेगी। उसी तरह भगवान अपने उन भक्तों को जो दुधमहे बच्चे की तरह पूर्ण समर्पण भगवान पर हो जाते हैं, ऐसे जनों की भगवान अपराध नहीं देखते। उनसे अपराध होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो समर्पित हैं बच्चे की तरह। अब बच्चा मान लीजिए गलत गंदी चीज़ कोई उठा लेता है तो अपराध कर रहा है, वो तो ना समझ है, समर्पित है माँ पे। तो उसी तरह भगवान भी फिर ऐसे भक्तों का स्वयं ठेका ले लेते। लिखा है गोस्वामी ने, प्रौढ़ भय तेहि सुत परमाता, प्रीत करे नहीं पाछलवाता। ओ जनहि मोर बल, जनहि मोर बल निज बल ताही, ओ दूँ कै काम क्रोध रिपुआही। क्यों? बोले मेरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, ओ बालक सुत समय दास अमानी। भगवान कहते हैं जो प्रौढ़ बच्चे हो जाते हैं बड़े, फिर माता उनकी चिंता नहीं करती, क्योंकि वो स्वयं अपने में काम करने के लायक हो जाते हैं, फिर माता के ऊपर समर्पित नहीं रहते, इसलिए माता छोड़ देती है। लेकिन बालक सुत, जो छोटा बालक होता है, उसी तरह जो भक्त अमानी बन जाता है, मान मर्यादा का जिसे ध्यान नहीं देता, जो भगवान पे पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, तो फिर उसकी रखवाली भगवान उसी बच्चे की तरह करते हैं जैसे माता करती। देखिए, जो जन भगवान के सच्चे भक्त बन जाते हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उनके मन वचन कर्म तीनों पर भगवान का साम्राज्य हो जाता है,
और वे अपने को पुतली और भगवान को पुतली नचाने वाले सूत्रधार जान करके उन्हीं में तल्लीन रहते हैं। भला बताओ फिर ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान क्या अपराध करेंगे वो भक्त, और कैसे उनसे अपराध बनेगा, और क्या भगवान उनके अपराध देखेंगे। वो तो लाठी की तरह हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने लाठी से किसी को मारा तो मुकदमा व्यक्ति पर चलेगा, लाठी पर थोड़ी सी चलेगा, मारने वाले पर चलेगा। तो लाठी भगवान के कर कमल की हो जाते हैं, ऐसे समर्पित हो जाते हैं। जैसा कि भगवान ने हनुमान जी महाराज से कहा है। क्या कहा? बोले समदर्शी मोहे कहें सब को पर सेवक प्रिय अनन्य गत सो। जिसकी अनन्यता हमारे ऊपर हो जाती है, ऐसे सेवक की गति पर मैं हो जाता हूँ। पर उसका कोई जो है अपराध नहीं होता, उससे कोई अपराध नहीं बनता। ऐसे भक्तों के लिए वो चौपाई आई है। और सो अनन्य जाके यस मत न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। हर जगह हर कण कण में जो अपने स्वामी को देखते, और उनके हृदय में तो अभिमान रहता है। क्या? बोले अस अभिमान जाए जन भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं अपने प्रभु का सदैव सेवक बना रहा हूँ। और सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं सर्वर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसे भक्त भगवान को समर्पित हो जाते। और ऐसे भक्तों की यदि कोई ऐसे भक्तों से बैर करता है तो भक्त नहीं मानता बैर, भगवान मान लेते। जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पाव के सूजरई। पर ऐसे भक्तों का कोई अपराध करता है तो भक्त तो दयालु होते हैं, उन्हें तो उससे कोई भानी नहीं है, लेकिन भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका अपराध भगवान स्वयं अपराध मान लेते हैं अपने ऊपर। तो ऐसे भक्त जब बन जाते हैं उनके लिए वो चौपाई आई है कि जन अवगण प्रभु मान न कर। ऐसे भक्तों के अवगुण भगवान नहीं देखते, अवगुण बनते ही नहीं, देखें क्या। राम जी कहते हैं मानत सुख सेवक सेवकाई। ऐसे भक्तों की यदि कोई सेवा करता है, प्रीत करता है ऐसे भक्तों से, तो भगवान कहते हैं कि हम भी उससे प्रीत करते। और सेवक बेरे बेरे अधिकारी। और यदि ऐसे निर्मल और मेरे जो है अनन्य भक्त होते, ऐसे से कोई बैर करता है तो मैं बैर मान लेता। वैसे भगवान सम हैं। गोस्वामी ने लिखा है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, ओ गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यपि वो भगवान सम है, न किसी के पापों से मतलब न किसी के पुण्यों से मतलब। क्यों? बोले कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
कर्म को प्रधानता दे दी है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पालोगे। लेकिन फिर भी जो उनके जन होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं यद्यपि हम सम हैं फिर भी हम विषम व्यवहार करते हैं। बोले तादापे करहीं, तादापे करहीं सम विषम बिहारा, वो भगत अभगत हृदय अनुसारा। ये हमारा जन है तो ऐसे जन के लिए भगवान कहते हैं हम प्रेम करते, फिर हम विषम व्यवहार भी कर देते हैं ऐसे जन के लिए। अगर कोई ऐसे जन की को परेशान करता है तो भगवान कहते हैं फिर अपना हम स्वरूप छोड़ देते, ऐसे भक्त की रक्षा करते। इसलिए सज्जनों, इस चौपाई पर शंका लोग कर देते हैं कि जब भगवान जनों के अवगुण नहीं देखते भक्तों के तो ये तो अन्याय है। लेकिन भगवान अन्याय कहाँ, वो तो परम न्यायाधीश हैं। यहाँ जन शब्द का अर्थ दूध मोहे बच्चे से, जैसे बच्चा माता की गोद में खेलता रहता है वो कुछ नादान बना रहता है, उसी तरह भक्त भगवान की गोद के समर्पित हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। ऐसे भक्तों के अपराध बनते ही नहीं। उसके लिए चौपाई गोस्वामी जी रख रहे। इसलिए हम मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय, नाम का नित्य हम जाप करें, भगवान के रूप का ध्यान करें, लीलाओं का गान करें। गोस्वामी जी लिखा है ये जीवन का फल है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि सिया राम स्वरूपे अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुतु राम कथा मुख राम को नाम, कानों से राम कथा मुख से भगवत नाम। श्रुतु राम कथा मुख राम को नाम, ये मैं राम को थल है। रति राम सो गति राम सो, रति राम सो गति राम सो, मति राम सो राम को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, बस इतनो ही जग जीवन को फल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जग जीवन को फल है। इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्त करना है। आवागमन के चक्र से को हम सदैव के लिए मिटा दें, इसलिए भगवान ने हमें ये मानव जीवन दिया है। यदि ऐसा जीवन पा करके हम प्रभु के समर्पित नहीं होते हैं, उनके नाम का आश्रय नहीं लेते हैं, अरे नाम ही के समर्पित हो जाओ भैया तो भी कल्याण हो जाएगा। जैसे पतंग डोरी से बंधी होती है और यदि कोई डोरी खींचता जाए तो एक समय वो आता है कि पतंग हाथ में आ जाती। उसी तरह यदि जो परमात्मा की डोरी है वो नाम है, नाम यदि कोई स्मरण करता जाए तो एक समय उस नाम से ही रूप प्रकट हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।